हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हैं सत श्री अकाल नमस्कार आदाब आप सबको। एक और फिर से इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन, एक और हम लोग प्रोडक्ट उठाएंगे। तो अभी पहले जैसे मैंने आईफोन का वीडियो बनाया था, वो कहीं इधर उधर कहीं तो ऊपर आ रहा होगा। आईफोन का वीडियो देखो, वहाँ देखो कंपैरिजन, बेस्ट चॉइस क्या है, कौन सा आईफोन अच्छा है, कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, ये मैंने कंपेयर किया था। वही सेम चीज हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ चमक रहा है थोड़ा, जैसे देखो इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर चमक रहा है, हाँ ये रहा। इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। ये कंपैरिजन क्या है, मतलब कि कितने का पड़ेगा। वो तीन तरह के वेरिएंट आते हैं लैपटॉप। पहले तो एप्पल का एक आता है मैकबुक एयर, दूसरा आता है मैकबुक प्रो 13 इंच और तीसरा आता है मैकबुक प्रो 16 इंच। 16 इंच वाला बड्डा वाला है। तो अपन ने क्या किया, देखो ये जो मैकबुक एयर है मेरा, ये मैंने लिया था 2016 में शायद। अब 2016 में मैंने भी नहीं लिया था, पापा ने दिया था। थैंक यू तो पापा ने दिया था। अब मैं अपने पहवे, अब इतना हो गया है कि मैं अपन खरीद सकते हैं अपने पहवे, अपन मैकबुक प्रो लेंगे। तो फिलहाल प्रो भी इसलिए लेना है क्योंकि थोड़ा सा अब ये आउटडेटेड हो गया है, मेरे इतने अच्छे काम से नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा अपडेट करना अपने आप को। अमीर आदमी, वेरी रिच। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी उसको लेने की तैयारी है। तो अभी मैंने सोचा जब मैं वो ले रहा हूँ तो क्यों ना इसका कंपैरिजन वीडियो बना दी जाए। और आप लोग पूछ भी रहे थे आईफोन, जब मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत लोगों ने पूछा था मेरे को उसका कंपैरिजन बनाओ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे मैकबुक एयर का, ठीक है। अब दो मैकबुक एयर का जो प्राइस, सब कुछ हमने कॉपी में लिख रखा है। अब इस कॉपी में लिख रखा है क्या दाम है, क्या सब कुछ कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें जो भी मैं बताऊंगा वो सब का सब 2020 वाला मॉडल है, 2020 का मॉडल है, कोई भी पुराना नहीं है। आपको पुराना हो सकता है सस्ता मिल जाएगा कहीं, या जो मैं इंडियन प्राइस बताऊंगा उसमें आप कोई ना इधर उधर का कोई तो ना कोई तो ऑफ मिल जाएगा, नहीं तो क्रेडिट कार्ड का, नहीं तो पैन वो लगा के आपने कुछ ना कुछ करके आपको वहां पे और सस्ता मिल सकता है इंडिया में। ऑल्दो जापान में ऐसी कोई तो मिलते नहीं हमें, तो हमने घूम फिर के जितने का मिलता है उतना देना पड़ता है। बार्गेनिंग हल्की फुल्की बहुत होती है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। प्राइस इंडिया का आप अपनी तरफ से एक बार कंफर्म करेंगे। जितने भी लैपटॉप हैं, जितनों का मैं लिंक दे पाऊंगा उतनों का इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो इफ यू कैन बाय यू कैन, कुछ थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट कर दोगे उससे आप, ठीक है सर। तो अब सबसे पहले मैकबुक एयर की बात करते हैं। तो मैकबुक एयर में जो पहला वेरिएंट आता है वो है 1.1 गीगाहर्ट्ज स्पीड का i3 10th जनरेशन 8GB और 256GB 256GB SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। तो वो पड़ता है इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 92,990, 92,990 रुपए का। और वही लैपटॉप इन जापान में पड़ता है 1,15,280, 1,15,280 येन इंक्लूडिंग टैक्स। सारे प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स है। तो अगर इस जापानीज करेंसी को इंडिया में ट्रांसफर किया जाए, इंडिया में कन्वर्ट किया जाए विद द रेट ऑफ 0.70, टेक्निकल बंदा हूं मैं, क्लियर करना पड़ेगा, 0.70, तो वो पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 80,696, 80,000 रुपए का लैपटॉप। तो शुरुआत होती है 80,000 रुपए से मैकबुक एयर की या मैकबुक सीरीज की जापान में, और इंडिया में शुरुआत होती है 92,000। समझ में आ गया, करीब करीब 12,000 रुपए का अंतर है। तो इसलिए यहाँ पे अंतर आ रहा है प्रिसाइसली 12,294 रुपीज का। अब इसके बाद दूसरा वेरिएंट है 512GB वाला वेरिएंट, जिसमें i5 10th जनरेशन प्रोसेसर मिलता है। स्पीड सेम है। तो वो लैपटॉप जापान में, इंडिया में 1,22,990 रुपए का मिलता है, और उसी का जापान में मिलता है 1,48,000 1,48,280 येन का। इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें 1,03,796 रुपीज। तो ये हो गया मैकबुक एयर। और ये मैकबुक एयर जो है, ये वाला, ये करीब करीब अगर कंपैरिजन किया जाए तो करीब 19,000 रुपए का डिफरेंस है। बहुत होता है यार 19,000 रुपए। तो अब अगला लैपटॉप, अगला देखेंगे हम लोग मैकबुक प्रो 16 इंच, बड़ा वाला लैपटॉप। ये बड़ा वाला लैपटॉप, ठीक है, वो अपने को लेना नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कंपैरिजन। तो इसमें भी दो तरह के लैपटॉप आते हैं, इंडिया में भी जापान में भी। पहला है 2.6 गीगाहर्ट्ज i7 9th जनरेशन 16GB रैम पाड़ और 512GB SSD। तो ये वाला लैपटॉप जापान में मिलता है, इंडिया में मिलता है 1,89,900 रुपीज का, 990 रुपीज का, और जापान में ये मिलता है 2,73,680 येन का।
तो अगर इसको कंपेयर इंडिया में INR में कन्वर्ट करें तो 1,91,576 रुपीज। अबे सस्ता है इंडिया में। इंडिया में 1 लाख, मतलब मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, 1,89,990 रुपीज का है। जापान में यही लैपटॉप 1,91,576 रुपीज का है। 1,586 रुपए, 1,586 रुपीज चीपर देन जापान। एक लैपटॉप, एक मात्र लैपटॉप सस्ता, ठीक है। तो और उसके बाद अगला लैपटॉप जो है वो है यही 2.3 गीगाहर्ट्ज i9 9th जनरेशन 16 GB 1 TB हार्ड डिस्क, SSD हार्ड डिस्क अब लगाते ही नहीं ये लोग। ये पड़ता है इंडिया में 2,24,900 रुपीज का, और जापान में पड़ता है ये 3,17,680 येन का। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर कन्वर्ट करें इसको 2,22,376 रुपीज। ठीक है मामा, ऐसा 2 लाख 2,524 रुपए सस्ता है, लेकिन ये एक नंबर लैपटॉप है भाई। 1 TB और 9 जनरेशन i9, वो भी मजा आएगा। एक ऐसा लवली लैपटॉप। लेकिन अगर ये मैंने ले लिया ना तो मेरे बाबू बन जाएंगे ऐसे जेठालाल, तेरे पास बहुत पैसा आ गया। नहीं, ये काम नहीं करना, पापा बहुत मारेंगे फिर, ठीक है। उसके बाद अगला लैपटॉप जो कि मेरा फेवरेट सीरीज है वो है 13 इंच सीरीज। ठीक है, मैकबुक प्रो 13 इंच। तो इसमें तो 4 तरह के वेरिएंट मिलते हैं, इंडिया में भी जापान में भी। तो पहला जो वेरिएंट है वो है 1.4 गीगाहर्ट्ज स्पीड i5 प्रोसेसर, 8 GB रैम और 256 GB की हार्ड SSD, हार्ड डिस्क नहीं है रे अब, SSD, ठीक है। तो ये मिलता है इंडिया में 1,22,990 1,22,990 रुपीज का। जापान में मिलता है 1,48,280 येन का। इसको कंपेयर करें, चेंज करें INR में तो 1,03,796, मतलब अप्रोक्सीमेटली 19,194 रुपए, 19,194 रुपीज चीपर देन इंडिया। वाह, एक नंबर। अच्छी, अब तो शुरू हो रही है अच्छी सीरीज, अभी आगे देखना तुम। अगला यही सीरीज में 512 GB वाला वेरिएंट, सब कुछ वही है। 1.4 i5 8 जनरेशन 8 GB और 512 GB SSD। ये मिलता है इंडिया में 1,42,990। बहुत महंगा अबे। तो ये लैपटॉप अगर हम लोग जापान में लेते हैं तो ये पड़ता है 1,70,280 येन। मतलब अप्रोक्सीमेटली जितना INR में है उतना ही येन में जापान में है। और इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में तो 1,19,000 पड़ता है, 1,19,196, 1,19,196 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 23,794 रुपीज। इतना सस्ता, 23,000 रुपए सस्ता है। बढ़ गया ना। अभी देखो, अभी 2 वेरिएंट और बचा, अभी और ऊपर जाएगा। कैसे? देखो अगला सीरीज जो आता है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली शायद मैं यही वाला वेरिएंट लूंगा, वो है 2 गीगाहर्ट्ज i5 10th जनरेशन 10वां एक थोड़ा सा ऊपर वाला, 16 GB रैम और 512 GB SSD। इंडिया में है 1,74,000, मतलब 1,74,990 रुपीज का। और यही अगर हम लोग जापान में लेंगे तो जापान में पड़ेगा ये 2,07,680 रुपीज, नहीं येन का। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये पड़ता है 1,45,376 रुपीज, मतलब अप्रोक्सीमेटली 29,614 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपए सस्ता। एक नॉर्मल डॉस वाला जो विंडोज वाला लैपटॉप है वो ऐड ऑन हो जाएगा, वो भी मिल जाएगा साथ में इंडिया में। इतना सस्ता है, देख लो, 30,000 रुपए। और अभी भी एक वेरिएंट बचा हुआ है, उसका दाम देखना तुम, एक ऐसा। अगला सबसे ताबड़ तोड़ वाला जो वेरिएंट है इस 13 इंच वाली सीरीज में, वही सेम चीज है, वही 2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, 10th जनरेशन i5 का, और 16 GB रैम है, 1 TB SSD है। लेकिन इसका दाम इंडिया में है 1,94,000, 1,94,900 रुपीज। और ये अगर जापान में लोगे तो ये पड़ेगा 2,29,680 येन का, इंडियन करेंसी में 1,60,776, 34,124 रुपीज का डिफरेंस। सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी यही एक प्रोडक्ट है।
लेकिन क्या एक टीवी की आपको जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। तो मेरे हिसाब से अगर आपको जरूरत है तो आप हार्ड डिस्क खरीद दो, या जितनी हार्ड डिस्क मर्जी उतनी खरीद लो। मैं तो खरीद रखी वो भी खत्म नहीं खरीदने वाला हूँ मैं। तो सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है वो है यही जो मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जो मैं अपने लिए चॉइस किया मैंने। तीसरा वेरिएंट है वही i5 10th जनरेशन 2 गीगाहर्ट्ज स्पीड 16 GB रैम और 512 GB SSD। ये वेरिएंट मुझे सबसे सही लगता है। मैं ये लूँगा। अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपये का डिफरेंस है इंडिया से, तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है मैंने थोड़ा बहुत तो बता दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसा लैपटॉप है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इंडिया में कितना महंगा है, जापान में कितना सस्ता है। तो करते हैं इस वीडियो को क्लोज। कुछ समझ में आया, कुछ मजा आया होगा, कुछ अच्छा सा लगा होगा इस वीडियो में तो बताना, नहीं तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अच्छी सी प्यारी सी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या। लैपटॉप लेना है और जल्दी लेना, उसका वीडियो मैं साथ में रहूंगा, सारे लोग मिलेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं, बाय।